रेग्रेशन वर्सेस कॉजेशन। रेग्रेशन जो है उसका मतलब कभी भी कॉजेशन नहीं होता। गो के हमें नज़र आ रहा होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रही होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, लेकिन कभी भी इनमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है हो भी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, न ही रिग्रेशन ये इम्प्लाई करता है। और एम जी कैंडल और स्टुअर्ट के अल्फाज में वो कहते हैं कि रिग्रेशन नो मैटर हाउ स्ट्रांग एंड सजेस्टिव कैन नेवर एस्टेब्लिश कॉजल कनेक्शन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल होता ही नहीं, हो सकता है हो, लेकिन अगर हो भी तब भी रेग्रेशन बेसिकली बजाते खुद ये सजेस्ट नहीं करता। रेग्रेशन एक स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप है और आइडिया ऑफ कॉजेशन जो है इट मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड स्टेटिस्टिक, अल्टीमेटली समवेयर फ्रॉम सम थ्योरी और अदर। अब कॉजेशन क्या, रेग्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के एवरेज में जो चेंज आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक फिक्स या यूनिट चेंज की वजह से, उसको मेजर करता है आपका रिग्रेशन। कॉजेशन क्या है, कॉजेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं और वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। कॉजेशन की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि डेंगू वायरस है और डेंगू फीवर है। अब डेंगू मच्छर जो है डेंगू फीवर काज करता है। अब इसका मतलब है कि जहाँ पे डेंगू वायरस कैरियर डेंगू मच्छर होगा वहाँ पे डेंगू फीवर हो सकता है होगा, और जहाँ पे डेंगू फीवर होगा वहाँ पे डेंगू मच्छर भी होगा। अब पीछे हमने एक एग्जांपल ली थी पिछली वीडियो में कि बारिश की वजह से जो है वो फसल की पैदावार अच्छी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो तो फसल की पैदावार भी अच्छी हो। बारिश जो है वो काज नहीं है और फसल जो है उसका इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, अगर इसको रिवर्सल में हम देख लें तो रिवर्सल में फसल की वजह से बारिश की अगर फसल अच्छी है तो इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं कि बारिश अच्छी हुई थी जिसकी वजह से फसल अच्छी हो। तो कॉजेशन या कॉजल रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है रेग्रेशन से। रेग्रेशन बजाते खुद उसका कॉजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसा मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल होता नहीं, हो सकता है हो, लेकिन मसलन अगर आप रेग्रेशन रन करते हैं मलेरिया पे कि मलेरिया बीमारी में कितने लोग जो हैं वो मुब्तला हैं और वहाँ पे मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कितना है, तो अब यहाँ पे मलेरिया जो एनाफ्लीज मच्छर है उसके और मलेरिया फीवर के दरमियान काजल रिलेशनशिप तो है, लेकिन जब आप रेग्रेशन रन करते हैं तो वहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप अगरचे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो रेग्रेशन का सब्जेक्ट नहीं है। वो हमारे पास आ रहा है दूसरी एक थ्योरी से, दूसरी एक रिसर्च से, जिसने ये साबित किया था कि एनाफ्लीज मादा मच्छर की वजह से लोगों को मलेरिया हो रहा है। मतलब अगर कॉजल रिलेशनशिप है भी तो उसके बैक पे रिग्रेशन नहीं है। रिग्रेशन नेसेसरीली ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप है, बल्कि ये किसी और थ्योरी से हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पे एम जी कैंडल और ए स्टुअर्ट के जो स्टेटमेंट है वो इसमें बहुत क्लियर है, जो आपके सामने है स्क्रीन पे, कि काजल रिलेशनशिप वो सजेस्ट ये कर रही है ये डेफिनेशन कि काजल रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता नहीं है। रेग्रेशन जब हम रन करते हैं हो सकता है हो, लेकिन वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का डोमेन नहीं है, ये स्टेटिस्टिक से बाहर किसी और थ्योरी से हमारे पास आता है।
अच्छा, रेग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन, रेग्रेशन और कोरिलेशन में क्या फ़र्क है? ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रेग्रेशन और कोरिलेशन क्या ये दो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं या दो डिफरेंट चीज़ें हैं? तो रेग्रेशन और कोरिलेशन दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं और इनमें बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है। रेग्रेशन के बारे में हम पीछे बहुत सारा पढ़ चुके हैं कि रेग्रेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को शो करता है। इसका क्या मतलब है? अगर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक x है एक y है, और x और y के दरमियान जब हम कोरिलेशन रन करते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे पास लेट्स सपोज आ गया 0.7। इसका मतलब है कि x और y जो है वो 70% कोरिलेटेड हैं। कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, कोरिलेशन हमें ये नहीं बता रहा। हमें कोरिलेशन ये नहीं बताता कि x y को इफेक्ट कर रहा है या y x को इफेक्ट कर रहा है। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन के दरमियान अगर फंक्शनल जो डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करें तो दो बुनियादी फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। रिग्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का ये होता है कि जब हमने गलबन बायोलॉजी में पढ़ा था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनिमल, कि जब किसी चीज़ को आप वर्टिकली सेंटर से डिवाइड करते हैं तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो हैं वो एक जैसे हों। तो वही सिमेट्री अगर हम रेग्रेशन में अप्लाई करते हैं तो दो वेरिएबल हैं, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों एक जैसे नहीं होते। रेग्रेशन में हम क्लियरली बताते हैं कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल किसको इफेक्ट कर रहा है। कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता। कोरिलेशन में हमें इतना पता होता है कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन किसको इफेक्ट कर रहा है कोरिलेशन हमें ये नहीं बताता, सिर्फ इफेक्ट की स्ट्रेंथ को बताता है कि ये दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं, 70% कोरिलेटेड हैं। यानी कोरिलेशन में जो हमारा रिलेशनशिप होता है रेग्रेशन की तरह नहीं होता, बल्कि वो सिमेट्रिक होता है। उसमें दोनों वेरिएबल्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कोई डिपेंडेंट हो और कोई इंडिपेंडेंट हो। हमें कोरिलेशन ये कतई नहीं बताता। दूसरा जो डिफरेंस है इनके दरमियान कि रेग्रेशन में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रैंडम होता है, उसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो फिक्स रखा हुआ होता है। जबकि कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं वो रैंडम होते हैं। इसका क्या मतलब है? हम ज़रा पीछे जो एक एग्जांपल हमने ली थी एज और हाइट की, उस एग्जांपल पे जाते हैं और वहाँ से इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में अगर आप देखें तो इसमें एज इन ईयर्स, एज हमें दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे हाइट्स दी गई हैं इंचेस में। अब ये रेग्रेशन लाइन हमने ड्रा की थी अगर आपको याद हो, तो इसमें 10 ईयर्स, अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 10 ईयर्स एज जो है ये फिक्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अगेंस्ट हाइट्स का डेटा अगर आप देखें तो ये वेरी कर रहा है। ये एक हाइट का डेटा है, ये दूसरी का है, तीसरी का है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये रैंडम है। यहाँ पे हमारे पास 9 लोगों का डेटा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता। कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल जो हैं वो इक्वली रैंडम होते हैं और चेंज हो सकते हैं।